तो हेलो नमस्ते प्रणाम, स्वागत है आप सभी का माई पाठशाला पे। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। वीडियो के आखिरी में फिलर्स फॉर्म में क्विज मिलेगा, उनके आंसर्स कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हुआ कुछ यूं इस तरह की, मोदी जी ने एक बयान दिया कि देयर हैड नाइदर बीन एनी इंट्रूजन बाई चाइनीज आर्मीज नॉर वॉज एनी इंट्रूडर प्रेजेंट। तो ऐसे करके कुछ उन्होंने बोला कि ना तो कोई अतिक्रमण हुआ, ना तो कोई इंट्रूजन हुआ और ना कोई इंट्रूडर अभी प्रेजेंट है। इस पे लेकर घमासान मच गया अपोजिशन पार्टीज के द्वारा, और फिर चीनी मीडिया में भी इस बात पे चर्चा हुई। सभी अखबारों ने इस बात को जगह दी। तो स्टार्ट करते हैं आज का वर्ड। देखो इस तरह से पहला वर्ड है फॉइल करना। तो फॉइल का मतलब होता है टू स्टॉप समथिंग फ्रॉम हैपनिंग, कोई चीज को होने से रोकना। थॉट करना, ठीक है, थॉट करना मतलब फेल करना। चेक करना, चेक भी एक सेंस हो जाएगा। स्कटल करना, निप इन द बड। एंटोनिम के तौर पे फैसिलिटेट करना, एड करना और सपोर्ट करना। ये आपके सिनोनिम हो गए और ये आपके एंटोनिम हो गए। फॉइल एक अच्छा वर्ड है। अच्छा, स्कटल का मतलब होता है दौड़ना, ठीक है, बट एक सेंस में ये भी होता है कोई चीज को खत्म कर देना, मतलब वहीं पे फेल कर देना। निप इन द बड, कोई समस्या को शुरुआत में ही खत्म कर देना। और देखो ये इतनी बड़ी लाइन लिखी गई है, किस तरह से बोली जाएगी कि आफ्टर द प्रॉब्लम्स विथ हिज रिमार्क्स। कौन से रिमार्क्स? जो मैंने अभी बोला, अभी जो बात बोली ना कि देयर हैड बीन नो इंट्रूजन, ठीक है। तो आफ्टर द प्रॉब्लम्स विथ हिज रिमार्क्स वर हाईलाइटेड बाय द अपोजिशन, कॉमा, द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस वॉज मूव्ड टू इशू अ मच नीडेड क्लैरिफिकेशन ऑन सैटरडे। ठीक, तो किस तरह से बोला गया है कि इस बात के बाद, किसके बाद, जब जो समस्याएं थी उनके रिमार्क्स को लेकर उनको हाईलाइट किया गया बाय द अपोजिशन, विपक्ष के द्वारा। द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, जो प्रधानमंत्री ऑफिस है, उसका जो ऑफिस है, वॉज मूव्ड, वो इस ओर आया, टू इशू, जारी करने के लिए, अ मच नीडेड क्लैरिफिकेशन ऑन सैटरडे, कॉमा, स्टेटिंग, कहते हुए कि जो पीएम थे वॉज ओनली रेफरिंग टू द सिचुएशन इन द गलवान वैली एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द ब्रेवरी ऑफ आवर आर्म्ड फोर्सेज। मतलब जो भी पीएम मोदी ने कहा उनका सिर्फ इशारा इस ओर था, किस ओर? तो वो परिणामों की ओर था। कौन से परिणामों की ओर? जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस थे, जो हमारे सैनिक थे, उनकी बहादुरी के फलस्वरूप जो चीनी सैनिक पीछे हट गए, चीनी ट्रूप्स जो पीछे हट गए, उसकी तरफ इशारा था। उनका यह कहना था दैट फॉइल्ड, जिसने फेल किया, अ चाइनीज ट्रांसग्रेशन। ट्रांसग्रेशन मतलब एक ये भी अच्छा वर्ड है, ट्रांसग्रेस करना मतलब अतिक्रमण करना, तो उसी का नाउन फॉर्म है ट्रांसग्रेशन। क्लियर हो गया? ये मोदी जी का बयान था और इस पे काफी चर्चा हुई, काफी बवाल हुआ। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास कॉम्प्रीहेंड करना। देखो कॉम्प्रीहेंड का मतलब होता है किसी चीज को समझना, टू अंडरस्टैंड। इसी का नाउन फॉर्म होता है कॉम्प्रीहेंशन, जो आपके पेपर में आता है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। तो सिनोनिम के तौर पे परसीव करना, डिसर्न, बहुत ही अच्छा वर्ड है। ग्रेस्प, ये भी एक अच्छा वर्ड है। फैदम, आई थिंक ये तीनों ही बहुत ही बेहतरीन वर्ड है, ठीक है। डिसर्न करना, ग्रेस्प करना, फैदम करना। एंटोनिम के तौर पे मिस इंटरप्रेट करना, ओवरलुक करना, डिसरिगार्ड करना। और किस तरह से बोला गया? जो इंडियन पॉलिटिकल लीडरशिप है ना, इट अपीयर्स, ऐसा प्रतीत होता है, हैज फेल्ड, कि वो पूरी तरह से फेल हो गया, टू फुली कॉम्प्रीहेंड चाइनाज स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स। जितने भी अखबार वाले थे उन्होंने ये बात बोली है कि भारत को इस टाइम पे बड़ा ही डिप्लोमेटिक होना पड़ेगा, बड़ा ही कूटनीति जो है वो बहुत ही बेहतर दिखानी होगी चाइना को जवाब देने के लिए। जल्दीबाजी में कुछ नहीं करना चाहिए। तो वही बोला गया है कि जो भारतीय पॉलिटिकल लीडरशिप है, ऐसा प्रतीत होता है, फेल्ड, वो फेल हो गया, टू फुली कॉम्प्रीहेंड, पूरी तरह से समझने के लिए चाइना के जो रणनीतिक गोल्स थे, ऑब्जेक्टिव मतलब उसके जो लक्ष्य थे, उसको समझने में भारत क्या हो गया, या जो इंडियन पॉलिटिकल लीडरशिप है वो क्या होते हैं प्रतीत, वो पूरी तरह से फेल होते हैं, ऐसा प्रतीत होता है, ठीक है ना, कि वो फेल हो चुके हैं, क्योंकि चाइना का टारगेट कुछ और था और वो कर ले गया। अनकैनी, देखो ये भी बहुत अच्छा वर्ड है, अनकैनी। क्या लिखा हुआ है? स्ट्रेंज एंड डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन। कोई भी चीज अगर अनकैनी है तो वो स्ट्रेंज है, अजीब है, डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन है। सिनोनिम के तौर पे वियर्ड, एरी और एस्टाउंडिंग, ये आपका सिनोनिम हो जाएगा। कॉमन, एक्सपेक्टेड और यूजुअली आपके एंटोनिम हो जाएंगे। और देखो क्या लिखा गया है कि देयर इज एन अनकैनी रिजेम्बलेंस। ये जो अनकैनी रिजेम्बलेंस है मतलब समानता, कैसी समानता? तो अनकैनी मतलब अजीब, जिसको आप बयान नहीं कर सकते एक तरह से, डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन। तो देयर इज एन अनकैनी रिजेम्बलेंस, किसके बीच? बिटवीन, के बीच, किसके बीच? व्हाट इज गोइंग ऑन नाउ ऑन द इंडिया चाइना बॉर्डर, कि क्या इस समय चल रहा है भारत और चीन के बॉर्डर पे, किसके साथ? विथ द इवेंट्स इन द रन अप टू द 1962 वॉर। तो पहले इसको समझने के लिए ये जो रन अप टू लिखा हुआ है ना, इसको समझ लो।
रन अप टू का मतलब हो गया 1962 वार के पहले की बातें। रन अप टू मतलब उससे पहले की जो टाइम पीरियड है उसको बोलते हैं रन अप टू। रन अप टू का मतलब उसके बाद जो भी चीज लिखी गई होगी उसके पहले का टाइम पीरियड। तो देयर इज एन अनकैनी रिजेंबलेंस, एक अजीब सी समानता है बिटवीन व्हाट इज गोइंग ऑन नाउ ऑन द इंडिया चाइना बॉर्डर विथ द इवेंट्स इन द रन अप टू द 1962 वॉर। तो जो इस समय चल रहा है उसके और जो 1962 के पहले का जो इवेंट था उसके बीच एक अजीब सी समानता दिख रही है। और ये अजीब सी समानता यही है कि उस टाइम पे भी जो उस टाइम के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, वो भी चाइना की रणनीतिक जो ऑब्जेक्टिव्स थे उनको समझने में फेल हो गए। आज के टाइम पे मोदी जी भी वो समझने में फेल हो रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास मर्की। मर्की का मतलब होता है नॉट क्लियर। देखो मर्की का मतलब ऐसा नहीं कि केवल नॉट क्लियर मतलब इन द सेंस कि कहीं कोई चीज दिखाई नहीं दे रही है इसी सेंस में है। मर्की एक दूसरे सेंस में ये बोला जाता है, मान लो किसी का मतलब ऐसा जीवन रहा है कि उसके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है, तो उसका पास्ट कैसा रहा है, मर्की पास्ट, क्योंकि उसके बारे में पता नहीं है उसका पास्ट कैसा रहा है। ठीक है, तो एक तो सेंस हो गया नॉट क्लियर, एक हो गया नॉट क्लियरली नोन एंड सस्पेक्टेड ऑफ नॉट बीइंग ऑनेस्ट। ठीक है, मिस्टी, फॉगी, नेबुलस, इम्पेनिट्रेबल, ये सभी सिनोनिम्स हो जाएंगे कि मिस्टी, फॉगी, नेबुलस और इम्पेनिट्रेबल। समझ गए, नेबुलस मतलब जिसको मतलब समझना मुश्किल हो, नेबुलस है ना, फॉग से बना हुआ है, मिस्ट से बना हुआ है। इम्पेनिट्रेट होता है तो वहीं से इम्पेनिट्रेबल बना हुआ है, सारे वर्ड ऐसे ही है। अपेरेंट, ल्यूमिनस और डिस्टिंक्ट, ये साफ साफ हो गए, तो ये अपोजिट हो गया। अब देखो इट स्टिल रिमेन्स मर्की, ये अभी भी मर्की बना रहता है ना, मतलब पता नहीं है किसी को। व्हाट ट्रांसपायर्ड रिसेंटली, अब देखो एक वर्ड आया ट्रांसपायर, मतलब हैपेन, घटित होना, कि क्या घटित हुआ हाल में अलोंग द एलएसी, कॉमा इंक्लूडिंग दैट फेटफुल नाइट, अगर उस महत्वपूर्ण रात को भी शामिल कीजिए जो पिछले सोमवार को हुआ, व्हेन, जब एटलीस्ट 20 इंडियन सोल्जर्स वर किल्ड इन गलवान वैली। इट स्टिल रिमेन्स मर्की, ये अभी भी मर्की बना रहता है, बिल्कुल क्लियर नहीं है। व्हाट ट्रांसपायर्ड रिसेंटली, कि क्या हुआ हाल ही में, अलोंग द एलएसी, कॉमा इंक्लूडिंग दैट फेटफुल नाइट, शामिल करते हुए उस महत्वपूर्ण और दुर्भाग्यपूर्ण रात को पिछले सोमवार को जो हुआ, व्हेन एटलीस्ट, जब एटलीस्ट कम से कम 20 भारतीय जवान मारे गए इन गलवान वैली। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास डिलिनिएट करना। इसका मतलब होता है टू डिस्क्राइब, ड्रॉ और एक्सप्लेन समथिंग इन डिटेल। तो कोई भी चीज को डिटेल में आप बताते हो तो ये वर्ड यूज करोगे, आउटलाइन, पोर्ट्रे और डिपिक्ट करना। एंटोनिम के तौर पे कॉन्फ्यूज करना, डिस्टॉर्ट करना। अब देखो ए आर्टिकल है तो रिजिक क्या हो गया, नाउन, एक अच्छा सा वर्ड हो गया। रिजिक मतलब होता है चेंज करना, बदलना, बट यहां पे नाउन है तो बदलाव। कैसा बदलाव, सिग्निफिकेंट, मतलब महत्वपूर्ण। तो एक महत्वपूर्ण बदलाव के दौरान किसके महत्वपूर्ण बदलाव में, ऑफ कोविड कंटेनमेंट मीजर्स, जो भी ये कोविड को रोकने के जो पैमाने हैं उनमें बदलाव के दौरान, उनमें बदलाव के साथ, इन द नेशनल कैपिटल, और कहां पे, दिल्ली में, कॉमा इस बदलाव के साथ, द सेंटर हैज आस्क्ड द दिल्ली गवर्नमेंट टू डिलिनेट, कि वो पूरी तरह से क्या करे, एक्सप्लेन करे ऑल कंटेनमेंट जोन्स अफ्रेश। अफ्रेश मतलब फिर से, ठीक है ना, तो वो एक बार फिर से कंटेनमेंट जोन्स जो हैं उनको एक बार फिर से क्या करे, तो फिर से एक्सप्लेन करे, पूरा सब बताए कि कहां कहां क्या क्या, मतलब दिल्ली की हालत बहुत खराब है, तो इस सिचुएशन को लेकर ये बात बोली गई है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास प्रिसमेबली। प्रिसमेबली का मतलब होता है टू से दैट यू थिंक दैट समथिंग इज प्रोबेबली ट्रू, मतलब संभवतः जब आप बता रहे हो कोई चीज कि मतलब दैट इज पॉसिबल कि ये सही हो सकता है, तो उस समय पे ये वर्ड यूज करते हो प्रिसमेबली। प्रोबेबली, सपोजली और अपेरेंटली ये यूज कर सकते हो एंटोनिम के तौर पे डाउटफुली और इम्प्रोबेबली। ठीक, अब देखो इस बात के संग विथ कम्युनिटी स्प्रेड प्रीसमेबली राइफ, और एक और अच्छा वर्ड मिल गया राइफ, और ये राइफ एडजेक्टिव है, ठीक है ना, तो ये प्रीसमेबली क्या हो गया, एडवर्ब। समझा गया, इस बात के संग कि जो कम्युनिटी स्प्रेड है संभवतः व्याप्त है, राइफ है, व्याप्त है पूरी तरह से, कहां पे, इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री, देश के लगभग सभी हिस्सों में, कॉमा मीजर्स, जो ये मापदंड है, पैमाने हैं, लाइक कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एंड इंक्रीज टेस्टिंग आर इंक्रीजिंगली बिकमिंग इररिलेवेंट। तो उस टाइम पे कि जब ये कम्युनिटी स्प्रेड लगभग व्याप्त है, ये सारी चीजें क्या होती जा रही हैं, इररिलेवेंट होती जा रही हैं, पूरी तरह से खत्म होती जा रही हैं। ये आपका आज का सेशन है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इनके आंसर्स कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो english@dean sir पे जाइए, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। मेरी थोड़ी तबीयत खराब है तो शायद आपको सेशन जो है थोड़ा डाउन लग रहा होगा, आई होप कि जल्दी बेहतर हो जाऊंगा। चलो
देखो अब क्या है, ये लास्ट टाइम जो हमने सेशन किया था उसके आंसर्स हैं। सी फेल्ट मच कामर आफ्टर द डैश ऑफ रिसेंट वीक्स, तो वो काफी राहत फील करी किसके बाद, तो आफ्टर द डैश ऑफ रिसेंट वीक, मतलब कुछ उथल पुथल हुआ होगा, तो दैट इज कॉल्ड टर्मोइल। ऑल द फोटोग्राफर्स डैश टू गेट दोस पिक्चर्स, तो उन पिक्चर्स को पाने के लिए जो सभी फोटोग्राफर्स होंगे वो लड़े होंगे, वाई किए होंगे, प्रतिस्पर्धा करना। V2 फॉर्म में लिखना है यहाँ पे, सेकंड वाले के लिए वाई हो जाएगा। माई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स वर डैश व्हेन आई अनएक्सपेक्टेडली लॉस्ट माई जॉब, तो जैसे ही मैं अपनी जॉब मान लो खो देता हूं अभी इस टाइम पे, तो मेरी जितनी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है वो क्या हो जाएंगी, बहुत ज्यादा और खराब हो जाएंगी। तो कंपाउंड वर्ड एक पढ़ा था, वर है तो V3 यूज करना कंपाउंडेड थर्ड वाले के लिए। नो वन हैज डैश द प्रॉपर्टी, किसी ने प्रॉपर्टी पे दावा नहीं किया है, तो नो वन हैज लेड क्लेम टू, V3 यहां पे भी यूज करना फोर्थ वाले के लिए। अनफॉर्चुनेटली हिज डिसीजन और ऑफन, दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से जो उसके फैसले होते हैं लगभग क्या होते हैं, हमेशा ऑफन क्या होते हैं, तो ऑफन वो विम्सिकल होते हैं, मनमौजीपूर्ण होते हैं, कभी अम्यूजिंग कभी एनॉइंग। मोर पॉलिटिकल डैश वर एक्सपोज्ड इन द न्यूज़पेपर, तो मोर पॉलिटिकल छल कपट, इसके लिए आप यूज करोगे शिनैनिगेंस, ठीक है ना, तो नाउन है शिनैनिगेंस वर एक्सपोज्ड इन द न्यूज़पेपर। उम्मीद है कि आज का सेशन बढ़िया लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो एक बार प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो। आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट सेशन में फिर कुछ बेहतरीन वर्ड, कुछ बेहतरीन कॉन्टेक्स्ट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।